बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है फाइंड पी की वैल्यू फाइंड आउट करें इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट्स डिफर करते हैं बाय यूनिटी, कि इनके रूट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो है यूनिटी का। फर्ज कर लें कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स मैंने कंसिडर किए, अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा -1, तो फिर इनमें जो है वो फर्क -1 का होगा। तो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशंस। लेट कि अल्फा और दूसरा रूट इसका अल्फा -1 विद द रूट्स ऑफ, कि ये रूट्स हैं इस इक्वेशंस के एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस पी स्क्र इक्वल 0। स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके रूट्स कंसिडर किए, अल्फा और अल्फा -1 गिवन नहीं थे, हमने कंसिडर किए, लेकिन उसने कंडीशन लगाई थी कि इसके रूट्स डिफर करते हैं बाय यूनिटी। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो फर्क है वो -1 है, सॉरी इनका फर्क यूनिटी है। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा -1। तो अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसका सम, कि इनके रूट्स का सम फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस अल्फा -1 फार्मूला होता है -b/a माइनस बी की वैल्यू होगी कि x का जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट है -1 ओवर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट जो है वो a के इक्वल होता है, वो है 1। तो यहाँ हमारे पास रूट्स जो है वो इसका सम ऑफ रूट्स आ गया 2 अल्फा यानी अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -1 इक्वल, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा +1। तो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल आ गया -1 को राइट साइड पे ले जाएं, +1 हो गया। तो 2 अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली कि 2 को 2 के नीचे डिवाइड करेंगे तो यूं अल्फा की वैल्यू आ गई 1। लेकिन हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना था पी। यहाँ हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई है, तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं कि इनके रूट्स की आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि पी उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अल्फा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा को और अल्फा -1 इनको, इनकी प्रोडक्ट ले ली, तो ये प्रोडक्ट इक्वल होती है, फार्मूला है c/a। तो c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा p² ओवर a मीन x स्क्र का कोफिशिएंट स्टूडेंट्स वो है 1। तो यूं इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्र माइनस अल्फा इक्वल p²। स्टूडेंट्स गौर करें तो इसमें जो है वो p इन्वॉल्व हो गया है, यहाँ सिर्फ हम अल्फा की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास p की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखें p इंडिपेंडेंट, तो पुट कर देते हैं अल्फा इक्वल टू 1 इन अबव। इस इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू जो कि हमने निकाली है वो इसमें पुट कर दें। तो यूं हम अल्फा स्क्वायर की जगह लगाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 1, ये अल्फा है इसकी जगह 1, और इक्वल आ गया p²। तो यूं देखें अल्फा ये 1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल p²। तो 1 -1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यूं सिंप्लीफाई किया हमने तो p की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अगर स्केलिंग ऑन बोथ साइड ले रहे हैं, सॉरी अंडर रूट बोथ साइड ले रहे हैं, तो ये p की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ गई। तो ये था कि हमने फाइंड आउट कर ली p की वैल्यू जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स डिफर करते हैं बाय यूनिटी, यानी उनका फर्क जो है वो यूनिटी है, यूनिटी मीन 1। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड पार्ट में वो कहता है द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के रूट्स जो है उसका फर्क डिफर बाय 2, यानी उनका फर्क आपस में 2 का है। तो जैसे ही यहाँ मैंने अल्फा और एक को अल्फा -1 रखा है, इसकी जगह आप 2 कर दें। तो इस तरह हम कंसिडर करके तो अब देखते हैं कि इसके रूट्स जो है वो क्या निकलते हैं, सॉरी p की वैल्यू क्या फाइंड आउट होती है। लेट अल्फा एंड अल्फा -2 बी द रूट्स, सेकंड पार्ट में
कि ये रूट्स हैं ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स जो है वो डिफर करते हैं बाई 2, यानी इनका फर्क आपस में 2 है। अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इनका सम रूट्स का, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 यानी सम ऑफ रूट्स। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, और माइनस फार्मूले वाला बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो 3 है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो है 1। तो यूं ये इक्वल आ गया -3 के। इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें, ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये -2 -3। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 को इक्वल से उधर ले जाएं, +2 हो गया, 2 अल्फा इक्वल -3 + 2, इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 आ गया, यानी 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 आ गया, लेकिन 3 ग्रेटर है, इसके साथ जो साइन है वो आएगा। यहाँ से अल्फा इक्वल 2 को इसके नीचे डिवाइड कर दें, ये अल्फा की प्योर वैल्यू आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स हमने अल्फा की नहीं बल्कि पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने, एंड इनके रूट्स का आपस में प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 इक्वल फार्मूला सी ओवर ए। सी की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास है पी माइनस 2 ओवर ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो यूं इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 अल्फा, इक्वल आ गया p माइनस 2। तो यहाँ आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास p की प्योर वैल्यू आ जाएगी। वैसे भी कंसिडर की हुई चीज़ आंसर में नहीं आती, अल्फा लेट किया हुआ था हमने। स्टूडेंट ये बात ज़हन में रखें कि जो चीज़ लेट की गई हो वो आंसर्स में नहीं आती, तो अल्फा यहाँ आंसर्स में नहीं आएगा। अल्फा की वैल्यू लगा देंगे -1/2। तो यहाँ वैल्यू लगाएं अल्फा की -1/2, और ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर -2, फिर अल्फा की वैल्यू जो है वो लगा दें -1/2 -1/2 इक्वल है हमारे पास p-2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट्स हम p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। देखें क्या आता है, माइनस खत्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो है वो 4। माइनस क्यों खत्म होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट इवन है, अगर इवन हो तो नेगेटिव जो है वो खत्म हो जाता है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया प्लस, और 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। इधर इक्वल हमारे पास है p-2। क्या करेंगे, 1/4 + 1, इस -2 को इक्वल से इधर लेकर आए तो +2 हो जाएगा, इक्वल आ गया p। तो ये 1/4, 1 + 2 जो है वो 3 के इक्वल, और यूं जो है वो इसके अगर नीचे 1 लगा लें तो 4 एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। तो ये 4 से कैंसिल, ऊपर 1, और 4 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इक्वल p। तो यूं स्टूडेंट जो है वो p की वैल्यू आ गई, 1 को और 12 को ऐड करें तो ये p की वैल्यू आ गई 13/4। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें p फाइंड आउट करना था, p आपके सामने है, इंतहाई इजी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स उम्मीद रखता हूँ अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।